हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज CS नेहा पटेल और आज मैं हमारा सीरीज जो है 5 ways टू टरडा वो स्टार्ट कर रही हूँ। एक्चुअल में ये सेकंड सीरीज है, सेकंड पार्ट ऑफ द सीरीज है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट तो 5 ways टू क्रैक प्रोफेशनल एग्जामिनेशंस इन फर्स्ट अटेम्प्ट था। तो ये सेकंड एपिसोड है उस सीरीज का और मैंने पोस्ट डाला हुआ था कि आपको 5 ways टू में डॉट 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 में क्या चाहिए, तो उसमें से ना एक ने कमेंट किया था कि प्लीज दी 5 ways टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग का बनाओ। एंड आई वाज लाइक भाई ये आप एक नाइट आउल से पूछ रहे हो, ये मेरे बस की बात नहीं, क्योंकि मैं खुद नहीं जानती मैं सुबह कैसे उठती हूँ। आई एम अ नाइट आउल एंड आई नो वेरी वेल कि रात को कैसे पढ़ते, रात को कैसे जागा करते हो। बराबर आराम से 3-4 बजे तक जाग सकती हूँ मैं रात को। तो मैं मेरे टाइम पे पढ़ती भी वैसे ही थी, रात को पढ़ती थी। आई डोंट नो कब तक, क्योंकि मैं कभी टाइम नहीं देखती थी पढ़ते टाइम, बट आई नो कि कैसे पढ़ा जाता है, क्या टिप्स है, कैसे हम ज़्यादा एफिशिएंट रह सकते हैं। तो वही सब मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। और ये वीडियो आई गेस मैंने पहले बना दिया है, बट यहाँ पे कुछ अलग टिप्स दूंगी और वो वीडियो बहुत पुराना हो गया। सो अगर आप कोई हो जो रात को पढ़ना चाहते हो, क्योंकि रात की पढ़ाई एकदम अलग ही होती है यार। रात को पढ़ने का जो मजा है ना वो कहीं नहीं है, एकदम सुकून, एकदम शांति। और ऐसा भी कहा गया है कि रात को जो हमारा ब्रेन एक्टिविटी लेवल होता है, जो हमारा अटेंशन पावर होता है, वो बहुत हाई होता है। सो रात को पढ़ना इज अल्टीमेटली बेनिफिशियल। सो कीप वॉचिंग दिस वीडियो इफ यू वांट टू स्टे अप लेट एट नाइट और रात को पढ़ना चाहते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। सो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि मैंने एक टेस्ट सीरीज लॉन्च करी है अनअकैडमी पर, जिसका नाम है विक्ट्री स्टेप टेस्ट। ये आज ही स्टार्ट होने वाला है, दैट इज ऑन मंडे, और इसका टाइमिंग है 8 to 9 PM। ये स्पेसिफिकली CS एग्जीक्यूटिव बच्चों के लिए है और वो भी टैक्स, डायरेक्ट टैक्स को लेके है। 20 मार्क्स का क्वेश्चन है और गाइस ये आपको देना ही चाहिए टेस्ट। क्यों? क्योंकि इसमें मैंने क्वेश्चंस फ्रेम करे हैं स्पेसिफिकली फ्रॉम पास्ट पेपर्स, स्कैनर्स, मॉड्यूल। ये आपका एग्जॉस्टिवली कवर करेगा टेक्स्ट का जो भी क्वेश्चंस है। और अगर आप ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हो तो गाइस समझ लो आप टेक्स्ट के लिए एकदम प्रिपेयर हो, क्योंकि ये मैंने बहुत एनालाइज करके टेस्ट सीरीज बनाया हुआ है। सबसे बड़ी बात तो ये फ्री है, आपको मैंने डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया हुआ है, उस पर जाके अपने आप को एनरोल कर दो, एकदम फ्री है। और टेस्ट के लिए यार कभी ना नहीं बोलते। सो गाइस, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टेस्ट और मुझे कमेंट सेक्शन पर रात को बताना कि आपका टेस्ट कैसा गया। सो गाइस, फर्स्ट रूल फर्स्ट, सबसे पहली चीज एकदम बेसिक नेसेसिटी कि अगर आप रात को पढ़ना चाहते हो तो सुबह लेट उठो। ठीक है, ये बात आप बोलोगे क्या बोल रहे हैं, तो पता है, बट नहीं। आपको एक बात बताओ, मेरे जो क्लासेस में मेरा एक फ्रेंड था, क्लासेस सुबह का होता था कभी कभी, सैटरडे संडे ऐसे टाइम पे। तो वो हमारा फ्रेंड था, वो आया और हमको एक टाइम बोलने लगा कि यार रात को कभी नहीं पढ़ना चाहिए लेट तक। मैं 2 दिन कंटिन्यूस रात को पढ़ा और मेरी हालत एकदम टाइट हो गई। उसके बाद पूरा हफ्ता मतलब मेरी हालत खराब हो गई थी। वो क्लासेस नहीं आया था 1 हफ्ता, इसलिए हम पूछ रहे थे, तो उसने बताया। एंड आई वाज लाइक यार ऐसा होता है क्या रात को पढ़ने से? बट फिर हम लोगों ने उसको पूछा कि तो सुबह कब उठता था फिर? तो ही वाज लाइक कि मैं सुबह 8 बजे तक उठ जाता था और रात को 4 बजे तक पढ़ता था। अरे भाई, आप ऐसा पढ़ोगे तो कैसा चलेगा ना। आप सुबह एकदम जल्दी भी उठना चाहते हो, आप रात को लेट तक भी पढ़ना चाहते हो, ये फेरी टेल से बाहर आ जाओ। ये पॉसिबल नहीं है फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ये ठीक है, चलो आपका 2 दिन बाद टेस्ट और आप कंटिन्यूस ऐसा कर रहे हो तो समझ में आता है, बट सेल्फ स्टडी का टाइम इज फॉर 1 month, 2 months, 3 months। ऐसे टाइम पे यू हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल। इसलिए सबसे पहला रूल, अगर आप रात को लेट तक पढ़ना चाहते हो तो सुबह लेट उठो। लेट मतलब ऐसा नहीं कि हाँ 1-2 बजे उठो, नो। मैं बोल रही हूँ लेट मतलब आराम से 9 बजे उठो, 10 बजे उठो। ये आपको लॉन्ग टर्म नाइट स्टडिंग में हेल्प करेगा, बिकॉज आपको नींद चाहिए, आपकी बॉडी को नींद चाहिए यार। नींद को कॉम्प्रोमाइज करने की कोई जरूरत नहीं है, बस थोड़ा रूटीन हिला दो। ठीक है। सेकंड टिप, जो मेरा फेवरेट टिप है जिसकी वजह से मैं रात को जिंदा रहती थी, वो ये थी कि मैं अपने आप को ना लालच देती थी। अब लालच ऐसा नहीं कि सोना चांदी ला के दूंगी, वो नहीं। मैं रात को जगते टाइम पे मुझे बॉर्नवीटा बहुत ही ज्यादा पसंद है। बॉर्नवीटा हो गया वो, मतलब अगर आप लोग मेरे वीडियोस देखते हो तो आपको पता होगा, आई लव बॉर्नवीटा। तो उस टाइम पे मैं क्या करती थी ना, मैं ऐसा बोलती थी अपने आप को, अपने माइंड को, कि नेहा बस ये 2 कॉन्सेप्ट और पढ़ ले, फिर अपन मस्त ब्रेक लेंगे, बॉर्नवीटा पियेंगे और एंजॉय करेंगे। तो मैं उस हिसाब से वो जल्दी जल्दी पढ़ती थी, अच्छे से पढ़ती थी।
ताकि मैं वो बॉर्नविटा इंजॉय कर सकूं। एंड वो जो टेस्ट आएगा ना आपको पढ़ने के बाद का टेस्ट, मतलब सेटिस्फेक्शन वाला, वो उस टेस्ट के लिए आप क्रेव करोगे हर रोज हर रात कि नहीं मुझे ऐसा टेस्ट चाहिए। वो तब भी आएगा जब आप अच्छे से पढ़ोगे और उसके बाद अपने आप को कुछ रिवॉर्ड दोगे। तो आपको कॉफी पसंद होगी, आप उसका लालच दे सकते हो अपने ब्रेन को। आपको चाय पसंद होगी, डेयरी मिल्क पसंद होगा, कुछ भी चॉकलेट पसंद होगा, उस वो खरीद के लेकर आ जाओ और रात को खाओ। एक्चुअली पता है मुझे ना डेयरी प्रोडक्ट से मैं एलर्जिक हूँ। बाय गॉड्स ग्रेस मुझे वो चीज़ पहले नहीं पता थी जब मैं एग्जीक्यूटिव प्रोफेशन में थी। ये मुझे अभी रिसेंटली पता चली है कि मैं एलर्जिक हूँ डेयरी प्रोडक्ट से। तो अभी तो फिलहाल 6 महीने से मैंने कुछ भी बॉर्नविटा, चाय वाय, चॉकलेट नहीं खाई है, बट तभी मैं बहुत खाती थी। सो यस, आप अपने आप को लालच दो, अपने ब्रेन को लालच दो। ये बहुत ही एकदम गारंटेड टिप है। ये अगर आप कर रहे हो ना तो आप पढ़ोगे। पहली बार आपको टेस्ट कराना पड़ेगा अपने माइंड को कि यार पढ़ने के बाद का जो आप खाते हो उसका टेस्ट कितना अच्छा आता है। फिर आपका माइंड अपने आप क्रेव करेगा, फिर चीजें अपने आप हो जाएगी। थर्ड टिप जो मैं दूंगी कि ब्रेक लिया करो यार। रात को क्या होता है ना, एक टाइप की पढ़ाई ऐसी होती है कि आप बैठे 12 बजे और पढ़ते पढ़ते आपको पता ही नहीं चला कब 2 बज गए कब 4 बज गए। अगर वैसा हो रहा है तो बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है, बट रोज दिवाली नहीं होती, ठीक है। तो हर रोज ऐसा नहीं होगा। कभी कभी रात को आपको ऐसा होगा कि यार अब नहीं पढ़ना है, अब मुझे सोना है, अब नहीं अच्छा लग रहा है, बहुत नींद आ रही है, बहुत थकान हो रहा है, कमर दर्द कर रहा है, ये वो ब्ला ब्ला। तो उस टाइम पे आप अपने आप को रात को कैसे मेंटेन करोगे, अपने एनर्जी को कैसे मेंटेन करोगे? ब्रेक्स लेके। रात को जब आप पढ़ने बैठो, जब भी आपके माइंड में ऐसा है कि यार अब नींद आ रही है, ऐसा कुछ, अपनी जगह से उठ जाओ और स्ट्रेचिंग वेचिंग करना स्टार्ट कर दो, एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दो। एक्सरसाइज नहीं तो वॉकिंग करना स्टार्ट कर दो, रनिंग करो थोड़ा हॉल में, या फिर आराम से बालकनी में जाके बैठो, ब्रेक लो। ऐसा नहीं बोल रही कि आधा 1 घंटे का ब्रेक लो, बट जब भी आपको ऐसा लगे मुझे नींद आ रही है, तुरंत अपनी जगह से उठो, स्ट्रेचिंग करो, या फिर बालकनी में बैठो, या फिर वॉकिंग जॉगिंग जो करना है करो, बट अपने जगह से उठ जाओ। फोर्थ टिप जो मैं आपको दूंगी वो ये है कि यार समझ लो आपने अपनी जगह भी चेंज कर ली, आप वॉकिंग कर रहे हो, आप जॉगिंग कर रहे हो, बट कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, तब समझ जाओ आपके फिजिकल लेवल पे प्रॉब्लम नहीं है, मेंटल लेवल पे प्रॉब्लम है। इसका मतलब ये है कि आपको क्या पता है, जो आप रात को आपने सब्जेक्ट लिया है वो जम नहीं रहा, वो आपको बोर कर रहा हो, तो स्विच द सब्जेक्ट। फोर्थ टिप ये रहेगा कि ये एकदम एंड में यूज करना कि आप सब्जेक्ट ही चेंज कर लो। जो पढ़ रहे हो उससे आपको बोर हो रहा है तो चेंज द सब्जेक्ट। कुछ ऐसा पढ़ो जो आपको पसंद है, जो आपको इंटरेस्टिंग लगता हो। कुछ ऐसा सब्जेक्ट उठाओ जो आपको अंदर से मन करता हो पढ़ने का, क्योंकि स्टार्टिंग डेज में तो हमारा चैलेंज यही है कि हमें अपने माइंड को हैबिट दिलानी है रात को पढ़ने की। तो स्टार्टिंग में यू कैन बी लीनियंट ऑन योरसेल्फ, स्टडी दोज सब्जेक्ट्स विच आर लाइट इन वेट और विच आर लाइक टू ग्रास्प, या फिर कुछ ऐसे सब्जेक्ट जो आपको पसंद हो, ऐसा सब्जेक्ट पढ़ो। और नहीं हो रहा है, जैसे कि मैंने कहा, हमेशा ना जब कभी भी रात को पढ़ने बैठो तो 2 सब्जेक्ट अपने माइंड में रखो, एक सब्जेक्ट लेके बैठो, अगर वो नहीं जम रहा तो सेकंड सब्जेक्ट को स्विच कर दो। फिफ्थ टिप मैं ये दूंगी कि रात को अपने माइंड को आपको एक्टिव रखना है, ठीक है। तो फिफ्थ टिप उस पे आधार है। फिफ्थ टिप ये है कि राइटिंग करो रात को। मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं कर रही कि आप रात को आपके नोट्स बनाओ, माइंड मैप्स बनाओ, क्योंकि उसके लिए एक फ्रेश माइंड चाहिए। बट रात को क्या होता है ना, आप दिन से रात तक आपके माइंड में 100 हजारों थॉट्स आ चुके हैं, तो आपका माइंड ऑलरेडी भरा हुआ है, तो उस पर आप कुछ नया नहीं कर सकते हो रात को। सो जब आप फ्रेश होगे सुबह उठ के तभी ही नोट्स बनाओ। बट रात को क्योंकि आपके माइंड को आपको एक्टिव रखना है, क्योंकि आपको पढ़ते टाइम पे एक्टिव रहना है, तो लिखा करो। क्या लिखोगे? कुछ आंसर्स हो गए जो आपको पसंद हो। ऐसे रात के टाइम पे कुछ हमेशा ऐसा क्या करो जो आपको पसंद हो, ठीक है। तो कुछ आपको मन कर रहा है कुछ लिखने का, ऑब्वियसली एजुकेशन के रिलेटेड ही, आपके सिलेबस के रिलेटेड ही, कुछ आंसर्स हो गए, पास्ट पेपर्स सॉल्व कर लिया आपने राइटिंग, या फिर आप पढ़ रहे हो और उसका आपने कॉन्सेप्ट देख के लिख दिया कि अच्छा इसका मतलब ये, इसका मतलब ये। सो कीप राइटिंग ड्यूरिंग नाइट। ऐसा नहीं है कि आप बस पढ़ते गए, वो काफी मोनोटोनस हो जाएगा, क्योंकि एक टाइम पे आपको रियलाइज होगा कि अरे मैं पढ़ तो रहा हूं बट मेरे माइंड में कुछ गया नहीं। इसलिए इट इज वेरी नेसेसरी कि आप लिखते रहो कुछ ना कुछ। सो ये सब जो टिप्स है ना, वो मैंने एक्चुअल में एक्सपीरियंस की हुई है। मैंने खुद ही ये टिप्स रियलाइज की कि ये बहुत काम आती है। और ये सब टिप्स मतलब नाम दे रही हूँ टिप्स, बट ये सब चीजें मैंने करी थी मेरे टाइम पे, प्रोफेशनल के टाइम पे, एग्जीक्यूटिव के टाइम पे, जहां मैं रात को
से 4 बजे तक पढ़ती थी, बट मैं सुबह आराम से 9-10 बजे उठती थी, एंड इसी के बेसिस पे मैं पास भी हुई हूँ, मुझे रैंक भी आया है. सो ऑल दिस टिप्स आर वेरी सेफ टू अप्लाई, एंड आई होप यू हैव अ वेरी ग्रेट नाइट टू स्टडी. बाय, बेस्ट ऑफ लक.